अभी चकता हूँ तेरे फटे। तो समझता क्या अपने आप को? अभी निकालता हूँ तेरी। ओए तेरी तो। ओए मुस्कुरा क्या रहा है? ओए दोस्ती में ये हाथ क्या? हम तो अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? मुझे तो लगा था तू समझदार है, खुद ब खुद समझ जाएगा। ओए तू ये कहना चाह रहा है कि तू जानबूझ के आ रहा है? लिसन मैन, दिस इज नॉट फेयर, ओके? देख, दोस्ती अपनी जगह है और खेल अपनी जगह, और दोस्ती कोई खेल नहीं है। अब तू क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसी जीत पर विश्वास नहीं है। अरे जो करना है सीना तान के करो। और अगर तुझे अपने आप पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर आजा, एक एक हाथ और हो जाए। तो ठीक है, और डरता कौन है तेरे से? अभी निकालता हूँ तेरी फूंक। सर आपके घर से फोन है। ओके, मैं अभी आया। और सुन, तू यहां से भागना मत। नहीं भागता, और यहीं पर तेरा इंतजार करूंगा। जा फोन सुन के आ। ओए हमें इसका इंतजार ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। अगर ये फोन इसके बापू का हुआ तो सर। ओए तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ना, तू जा यहाँ से। जी साहब। हेलो पापा। बेटा, तुम्हारे पापा अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आए। मम्मी, अभी रात के 11 बज रहे हैं और आप कह रही हैं कि पापा अभी तक घर नहीं आए। क्यों झूठ बोल रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पापा मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? बेटा, जब तुम अपने पापा की जिद को समझते हो तो फिर क्यों बार बार याद दिला के अपने दिल को दुखाते हो? मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम दोनों बाप बेटे के मट मुटाव में मैं घुट घुट कर जीती हूँ। ठीक है मम्मी, ओके ओके फाइन, आई वोंट से एनीथिंग। देखिए, आप परेशान मत होइए, रिलैक्स। अच्छा, बीजी कैसी है और आपकी तबीयत कैसी है? हम सब ठीक हैं बेटा, बस मन भारी हो रहा था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अच्छा किया। अरे मम्मी, वो अन्नू का फोन आया था। अन्नू का फोन आया था? उसने तुम्हें फोन किया? हाँ, 2 बार फोन आ चुका है। मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है, बातें करने में माहिर है। मम्मी, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, परिवार तो बहुत अच्छा है। बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शादी के बाद भी चांदनी खुश रहे। मम्मी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अन्नू चांदनी को खुश रखेगा, उसे रखना ही होगा, वरना मैं उसे गोली मार दूंगा। अच्छा मम्मी, मैं यहाँ से ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ओके? आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय बेटा। चांदनी, ये क्या पागलपन है? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ खुशबू? भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों? तुम्हें सेल्फ पिटी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब जो हुआ जस्ट एक्सेप्ट इट और उसे एक बुरा लेसन ऑफ लाइफ समझकर आगे चलो। खुशबू, क्या पुरानी बातों को भूलना इतना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन जो बातें बहुत पेनफुल होती हैं उन्हें बुरा सपना मानकर भूल जाना चाहिए। लाइफ इज टू लिव, टू मूव ऑन। ये एक ऐसा सफर है जहां रुकना बेईमानी है। चांदनी, कल एक नई सुबह है। कल से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। कोशिश करूंगी। That's better. अब सो जा। कल कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट।
How are you feeling? मिजरेबल। Don't worry चांदनी, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें अब डिसाइड करना है कि मुझे सब कुछ भूलकर आगे चलना है। हाय चांदनी। हाय खुशबू। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में ढूंढ रहा था। कोई इम्पोर्टेंट काम था सर? अरे बहुत ज़रूरी काम है। ये देखो, ये मिठाई भेजी है मेरी बीवी ने और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर तुम दोनों ने ये मिठाई नहीं खाई तो मेरी घर में एंट्री बैन है। ये इट्स अ स्पेशल डेलिकेसी फ्रॉम पाकिस्तान। इसे कराची हलवा कहते हैं। ये लो खाओ। क्या हुआ चांदनी को? कुछ नहीं सर, उसी घर की ये बहुत याद आ रही है। कल शाम से यही हाल है। तो घर वालों से फ़ोन पे बात करनी चाहिए थी। फ़ोन पर तो बात अक्सर हो जाती है सर, लेकिन कभी कभी पर्सनली मिलने का भी मन करता है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। कभी कभी अपनों से बिछड़ जाने पर वापस उन्हें मिलने या उन्हें पा लेने का मन करता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि जो आपका मन करता हो वो वक्त पर हो जाए, आप अपनों को पा जाए। जिंदगी तो ऐसे ही समझौतों का नाम है। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, लेकिन जिंदगी के साथ जीना तो पड़ता है। नसरीन, घर के सारे काम काज आते हैं तुम्हें, बस कमबख्ती तुम्हारे बाल ही नहीं संभलते। अम्मी, आपके हाथों में जो महारत है वो किसी में कहाँ। हो सकता है मेरी आने वाली भाभी के हाथों में भी यही हुनर हो। भाई वाह, ये कमाल की बात है। बस्ती अभी तक बसी नहीं और चोर उचक के पहले याद हमके। अम्मी, ये भी क्या मजाक हुआ? मुझे ये कतई पसंद नहीं कि मेरे आने वाली भाभी के लिए कोई कुछ कहे। मुझे तो पहली नजर में भाग गई थी वो, और नाम भी कितना खूबसूरत है ना, चांदनी। अभी तक वो इस घर में आई नहीं है और तुमने उस पर इतना इख्तियार जताना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब तक वो आएगी ना तब तक तुम्हारा निकाह होकर तुम अपने शौहर के घर में होंगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आपको चांदनी पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं, बहुत पसंद है। तो चलो अभी भाईजान को फोन करके इस बात की खबर देते हैं। अरे तुम्हारे अब्बू को तो आ जाने दो। उन्होंने हाँ कर दी है। हेलो। लो बात कर। हेलो अमन बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मम्मी। बेटे तुम्हारा खत भी मिल गया और वो तस्वीर भी। हम सबको तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी। जी अच्छा। क्या हुआ अमन, तुम इतना बुझा बुझा सा जवाब क्यों दे रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप लोगों को तस्वीर पसंद आई, अच्छी बात है। देखो अमन, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ हैं। लो तुम्हारे अब्बू आ गए, बात करो उनसे। तुम अंदर जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अमन बेटा, हमें तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि ये चांदनी रहती कहाँ है। जी मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? मेरा मतलब है वहीं लाहौर के आसपास की है शायद। अच्छा बेटा, उसका टेलीफोन और एड्रेस हमें दे दो ताकि उसके वालिदैन से हम आगे की बातचीत शुरू कर सकें। अब्बू उसका पता तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, कहीं डायरी में लिखा हुआ है। अमन, ये चांदनी के वालिद करते क्या हैं? जी मैंने आपसे बताया था, वो अच्छा खासा बिजनेस है उनका। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। एड्रेस बता दो मुझे। अब्बू मैं जरा डायरी में देखकर आपको बाद में फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? पूरी बात ही नहीं की, टेलीफोन काट दिया। गायत्री, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चांदनी को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। वो वहाँ अन्नू के साथ आंख में चौली खेल रही है।
देखो इस चक्कर में कहीं अन्नू अपने आप को कुछ करना बैठे। अन्नू बहुत ही सेंसिटिव लड़का है। यार केदार, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, ये ऐसे ही करती रहती है। तू रुकना, मुझे भी ये गोलमाल पसंद नहीं है। मैंने चांदनी को फोन लगाया है। यार तू भी। हेलो चांदनी, मैं पापा बोल रहा हूँ। क्या हुआ पापा? चांदनी बेटे, बहुत हो चुका। अब ये पूछने का वक्त नहीं है कि क्या हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त अमन को फोन करो और उसे वो बताओ जो तुमने हमें बताया है, लेकिन उसे नहीं, कि तुम्हें अमन पसंद है। और बेटे, इट इज एन ऑर्डर, ओके? अमन चल यार, आज एक नाइट क्लब जाते हैं। यार तेरे चक्कर में हम लोग नाइट क्लब जाना ही भूल गए। मतलब वैसे मैं ही जाता था, पर चलें यार आज। तुझसे बात करो, तू वहाँ क्या देख रहा है? अमन, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। दिस इज माय फ्रेंड महेश। हाय, वी ऑलरेडी मेट। हाय। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ही इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। तुम भी दिल्ली की हो? हाँ। दिल्ली में कहाँ पर रहती हो? वसंत विहार। हाँ, नाइस प्लेस है। मैं बस थोड़ा सा आगे हौस खास में रहता हूँ। अच्छा। दिल्ली की बड़ी याद आती है। हाँ। खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली का जवाब नहीं है। सर्दियों में तो कलरफुल शॉल्स, जैकेट्स पहनने का ही तो मजा कुछ और है। और नुक्कड़ पर मिलने वाले गर्मा गर्म कुलचे छोले और करोल बाग की पराठे वाली गली में जोगी के पराठे। हाय हाय, मुंह में पानी आ गया। जामा मस्जिद के पीछे मिलने वाले कबाब और दरियागंज की दिल्ली दरबार की बिरयानी खाइए क्या? अरे खाइए ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है? यस, आपको भी दिल्ली के बारे में कुछ कहना है? हाउस चांदनी? शी इज परफेक्टली फाइन। वो अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट कर रही है। ओके, बाय, सी यू समटाइम। बाय। You know, ये दिल का मामला है। It's a matter of heart. ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम चांदनी की सबसे अच्छी दोस्त हो और चांदनी तुम्हारी बात कभी इनकार नहीं करेगी। अच्छा, तो मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मैं तुमसे ये कहलवाना चाहता हूँ कि तुम चांदनी से जाके कहो कि ये चुप चुप रहना ठीक नहीं है ना, साइलेंस इज किलिंग मी। उसे समझाओ कि वो उसकी फीलिंग्स मेरे सामने खुल के एक्सप्रेस करे, मुझे बताए कि यस अनु, आई लव यू टू। अनु, तुम जोश में आकर ये सब कह रहे हो, लेकिन शादी जोश नहीं, होश का मामला होता है। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है, इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। ओके, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? चांदनी को थोड़ा टाइम दो, उसे फैसला लेने के लिए थोड़ा स्पेस दो। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। Really? So you love me? मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी करूंगी। Wow! Yes! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? अब मुझे मत रुकना, अब आने का नहीं जाने का वक्त हो गया है। बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं हमारी शादी के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। ओके, बाय। अच्छा सुनो, क्या हुआ? मैं कह रही थी कि इतनी जल्दी भी क्या है? ओह चांदनी, तुम्हें लग रहा है सब कुछ जल्दी हो रहा है? मुझे लग रहा है कितनी देर हो गई। तुम नहीं जानती तुम्हारे हाँ का इंतजार का वक्त कितना लंबा था। अब मैं रुकने के मूड में जरा भी नहीं ना? अमन, क्या हुआ? अमन वो मैं, तुम समझने की कोशिश करो, मेरी भी तो कुछ मजबूरी है। तुम भी एक बात समझ लो, अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए किसी भी बात में मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टेल मी वो कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान करे। टेल मी, कम ऑन फास्ट। अमन, मेरी स्टडीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो मैं सोच रही थी कि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं स्टडीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। सॉरी। कितना सेल्फिश हूं ना मैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारी स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पूरा मन लगाकर अपना कोर्स कंप्लीट करो। मैं तुम्हारा नाम टॉपर्स में देखना चाहता हूँ, ओके? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। हालांकि ये कहने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। कह दिया सो कह दिया।
हम इंतजार करेंगे तुम्हारा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू है। बाय बाय। अमन, 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 आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ। I can't live without you, Aman. I love you. I love you too, चांदनी। चलो हम चल के शादी कर लेते हैं। नहीं अमन, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे बीच की सरहद हमें कभी एक नहीं होने देगी। कैसी सरहद? झूठी है ये सरहद। अरे यार ये चांदनी